हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। डायबिटीज़ में मोटापा होना काफ़ी कॉमन है या मोटे लोगों में डायबिटीज़ होना काफ़ी कॉमन है और डायबिटीज़ मोटे लोगों में होती है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी हमको बहुत सारी जानकारी होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की हमारी एपिसोड 21 है और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ की पार्ट 9 है। क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ और मोटापे का क्या रिलेशन है? देखिए, अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये 3 चीज़ें डायबिटीज़ और मोटापे के बारे में जाननी ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 1 कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मोटापा ज़्यादा होता है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2 मोटापे में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन फैक्ट नंबर 3 भारतीयों में खासकर देखा गया है कि 25% से 30% लोग या उससे भी ज़्यादा लोगों में मोटापा नहीं है, फिर भी उनको डायबिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 67। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ की वजह से कोई पर्सन क्यों मोटा हो जाता है? देखिए, आपको इसमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मोटापा होने से पहले हो सकता है पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति हो। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, क्योंकि जितना इंसुलिन नॉर्मली बनता है उससे शरीर में शुगर कंट्रोल नहीं रह रही है। तो अब शरीर क्या कर रहा है? कॉम्पेंसेट कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है और ज़्यादा बना रहा है। अब शरीर में जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन की स्थिति होती है, जिसको हम लोग हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं, वो स्थिति शरीर में मोटापे को बढ़त देती है, जिसके वजह से मोटापा भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी। ये कोरिलेशन आपका समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनमें मोटापा अगर होता है तो बॉडी में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसके वजह से भी मोटापा ज़्यादा बढ़ता है और अलग अलग जगह शरीर में जहाँ चर्बी नहीं जमनी होनी चाहिए वहाँ भी जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। तो डॉक्टर साहब, क्या हर मोटे पेशेंट या जिनको मोटापा ओबेसिटी है उनको डायबिटीज़ होगा ही होगा? नहीं, देखिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप फिर से इस फैक्ट्स को रीचेक करिए। जिनको मोटापा है उनके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता है। जिनमें मोटापा है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति होती है, जिसके वजह से ही डायबिटीज़ भी होती है और जिसके वजह से मोटापा भी होता है। तीसरी बात, अगर कोई पर्सन मोटा है और अगर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उसको फिजिकली इनएक्टिव है तो उनमें तो डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, भले ही वो फैटी हैं या ओबीज़ हैं और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है और वो फिजिकली काफ़ी एक्टिव हैं, रोज़ एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी अच्छा खासा करते हैं, खाने पे ख्याल रखते हैं, ज़्यादा एक्सेस फूडिंग नहीं करते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने का चांस ना के बराबर या काफ़ी कम हो जाता है। देखिए, इसमें आप एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आप भारतीय हैं और आपकी उम्र 30 से क्रॉस हो गई है, तो आप अपने आप को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में डाल दीजिए और आप सोच ही लीजिए कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी 30 के बाद एकदम ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। चाहे आप मोटे हो या पतले हो या आपका बीएमआई कोई भी लेवल में हो। क्वेश्चन नंबर 69। डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के बड़ा डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं मुझे ही मोटापे की वजह से डायबिटीज़ ना हो जाए या फिर मैं भी या मेरे परिवार वाले इस चीज़ से कैसे बचें, मुझे इसका उपाय बताइए। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डरना नहीं है, सतर्क रहना है और आपको बचपन से ख्याल रखना है। अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना, गुड क्वालिटी ऑफ फूड खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, ये हमको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ेगा बचपन से। हमारे अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कोशिश करनी है, हमको अपने बच्चों को उसकी तरफ प्रोत्साहित करना है। बचपन से हम लोगों को कैलोरी ट्रैकिंग रखनी है, बॉडी वेट ट्रैकिंग रखनी है। कैलोरी ट्रैकिंग क्या होता है कि कैलोरी काउंट करनी है कि भाई हमारे परिवार में हम या हमारे बच्चे कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। क्या जितना कैलोरी या एनर्जी का फूड इंटेक कर रहे हैं उतना वो लूज़ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर कोई पर्सन कैलोरी इंटेक कर रहा है और वो कैलोरी लॉस नहीं कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी से या अदरवाइज, तो कहीं ना कहीं उसको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली रिलेटिवली इनएक्टिव है। और आजकल कैलोरी काउंटिंग के इतने सारे कैलकुलेटर्स आ गए ऑनलाइन। अगर आप खाने का क्वांटिटी डाल दें एक अप्रॉक्सीमेट, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतना कैलोरी आप खा रहे हैं। तो आपको उतना ही कैलोरी कैसे लूज करना है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से, या आप अपने डॉक्टर से या कोई फिजिकल ट्रेनर से आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है आजकल फीमेल्स में डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका क्या कारण है, बता सकते हैं? उनमें भी मोटापा काफी बढ़ता जा रहा है आजकल। देखिए, आपको यहाँ पर पीसीओडी का या पीसीओएस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट्स का वजन बढ़ते जाता है, वो कम खाते हैं तो भी, या उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना हो, अगर एवरेज भी हो तो, लेकिन उनका वजन बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़, उनके मेंसेस में प्रॉब्लम आती है। तो इस पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट को ये समझना होगा कि ये पीसीओडी और पीसीओएस या मेंसेस जो इर्रेगुलर है, उसका कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब शरीर में एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां इंसुलिन तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर वही प्रोसेस, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनेगा। अब जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो फीमेल्स में मेंसेस, जो कि रेगुलरली होने वाली चीज है, जो प्रकृति में उनको
वो एक अलग टाइप का उनका प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस में हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट की वजह से या इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से मेंसेस में भी एबनॉर्मलिटी आती है और उनका वजन भी बढ़ता है। अब इन पेशेंट को एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अगर उनको पीसीओडी या पीसीओएस है तो यही कुछ समय बाद डायबिटीज़ का रूप ले लेगा। मतलब जिन यंग फीमेल्स को आज पीसीओडी है उनको आगे जाकर डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट पीसीओडी करता है वही डायबिटीज़ का कारण भी बनता है। तो अगर उन लोग लाइफस्टाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट करे या अच्छी लाइफस्टाइल रखे, तो इसका मतलब अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट विद गुड लाइफस्टाइल एंड गुड फूड हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी के साथ करे तो इससे उनको पीसीओडी में भी आराम मिलेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ उनका डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। तो आज के लिए हमको ये समझना है कि हर वो फीमेल जिनको पीसीओडी है उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और उनको उससे बचना है। और जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूँ कि हम सबको मिलकर साथ चलना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। अलग अलग व्हाट्सएप या सोशल हैंडल पे इसको शेयर करिए अगर आपका मन है तो, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।